नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। पिछले 10 सालों में देश की राजधानी दिल्ली में मर्डर केस में शामिल नाबालिगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पिछले 10 सालों में हत्या की कई घटनाएं सामने आई हैं जिन्हें नाबालिग अपराधियों ने अंजाम दिया है। दिल्ली पुलिस ने पिछले 10 सालों में दिल्ली में हत्या, गोलीबारी जैसे संगीन अपराधों में शामिल नाबालिगों को लेकर एक आंकड़ा, एक डेटा जारी किया है। इन आंकड़ों के मुताबिक 2014 से 2024 तक मर्डर, गोलीबारी, झगड़े जैसे केसेस में शामिल नाबालिगों की संख्या बढ़ी है, जबकि चोरी, सेंधमारी जैसी छोटी वारदातों में नाबालिगों की संख्या में कमी आई है। पुलिस के मुताबिक फेमस होने की लालसा, सोशल मीडिया और गैंगस्टर्स की लाइफस्टाइल से प्रभावित होकर नाबालिग गंभीर अपराधों में शामिल हो रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल मर्डर केस में 20.1% नाबालिग शामिल थे, जबकि इस साल अक्टूबर महीने तक 26.7% नाबालिगों ने हत्या जैसी संगीन वारदात को अंजाम दिया है। वहीं 2014 में सेंधमारी, चोरी जैसे अपराधों में 7.6% नाबालिग शामिल थे, जबकि 2024 में ये संख्या घटकर 3.3% पहुंच गई है। सूत्रों के मुताबिक अंतर्राज्यीय सीमाओं के चलते नाबालिगों तक हथियारों की पहुंच आसानी से हो जाती है। तो एक तरफ जहां राहत की बात है कि जो छोटे अपराध हैं उसमें नाबालिगों की संख्या में कमी आई है, लेकिन उससे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि जो संगीन अपराध हैं, इसमें हत्या जैसा गुनाह शामिल है, उसमें नाबालिगों की संख्या में तेज़ी से इजाफा हुआ है। पिछले दिनों इस तरह की बहुत सारी चर्चाएं भी थी, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे थे जिसमें मर्डर्स में नाबालिग शामिल थे, और उसके पीछे एक वजह ये बताई जा रही थी कि नाबालिगों को एक खास साजिश के तहत, एक खास प्लान के तहत जो गैंगस्टर्स हैं वो अपने साथ शामिल करते हैं और हत्या जैसी वारदातों को अंजाम देने के लिए उनको सेलेक्ट करते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि नाबालिग होते हैं तो उन पर जो कोर्ट ऑफ लॉ है वो थोड़ा सा नर्म है, और नाबालिगों को होने वाली जो सज़ा है वो भी बालिग को होने वाली सज़ा से कम है। ऐसे में जो गैंगस्टर्स हैं वो अपने गैंग्स में नाबालिगों को शामिल कर रहे हैं। जावेद हुसैन मेरे सहयोगी इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। जावेद, ये बहुत चिंताजनक आंकड़ा है कि नाबालिगों की संख्या बढ़ती जा रही है हत्या जैसे संगीन अपराध में, और इस साल का डेटा ये बताता है कि पिछले साल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा ये डेटा जा रहा है। अभी अक्टूबर तक ही लगभग 27% ऐसी वारदातें रही हत्या की जिन्हें नाबालिगों ने अंजाम दिया। जी बिल्कुल रोहित, जिस तरीके से लगातार पिछले कई सालों से जो नाबालिग हैं उनकी जो परसेंटेज है क्राइम की तरफ वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करें दिल्ली पुलिस के आंकड़ों की, तो साल 2022 और साल 2024 के बीच 259 जो नाबालिग हैं जो वो ऐसे क्राइम में पकड़े गए हैं, नाबालिग जो हीनियस क्राइम माना जाता है, जिसे खासतौर से बड़े गैंगस्टर्स अंजाम देते हैं। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके की बात करें, सीलमपुर, जाफराबाद की, या फिर साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें, या फिर साउथ वेस्ट की बात करें, या फिर आपको आउटर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, इन तमाम जिलों में जो नाबालिग हैं उनके क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। और हम आपको बता दें कि 259 का आंकड़ा है, इसके अलावा 300 के आंकड़े हैं। मतलब ये परसेंटेज जो है ये 60% ऊपर है, ये नाबालिग माइनर्स का जो क्राइम में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चोरी, स्नैचिंग, ऐसे जो मॉडस ऑपरेंडी होते हैं उसमें भी जो नाबालिग है, खासतौर से जो 15-16 साल की उम्र तक के जो लड़के होते हैं वो इस तरह के हीनियस क्राइम में भी इन्वॉल्व होते हैं रोहित। इसके अलावा मैं आपको बता दूं रोहित की जो स्नैचिंग के जो मामले हैं या फिर जो चोरी के आंकड़े हैं, इन सब में भी जो हीनियस क्राइम जैसे कि अटेम्प्ट टू रेप, यहाँ तक कि मॉलेस्टेशन के मामले में भी नाबालिगों का नाम अब सामने आ रहा। लगातार उनके ग्राफ जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कई सालों में 500 से ज्यादा ऐसे नाबालिग हैं सिर्फ दिल्ली में जो इस पूरे वारदात में अब तक पकड़े जा चुके हैं। और अगर साल 2022 और साल 2024 के इन बीच के आंकड़ों को लें तो ये 259 से ज्यादा का आंकड़ा है। जी बिल्कुल। और जावेद, मुझे लगता है कि जिस तरह की बातें हैं कि हाँ, गैंगस्टर्स के लाइफस्टाइल से प्रभावित हो रहे हैं, कुछ मुझे लगता है कि जो सिनेमा है वो भी इसके पीछे जिम्मेदार है, लेकिन एक और बड़ा रीज़न ये है कि ये लोग आसानी से छूट जाते हैं। 15-16 साल का जो नाबालिग है उसको जुवेनाइल
जस्टिस बोर्ड के तहत ही उसकी सुनवाई होती है, उसको जुवेनाइल की तरह ही देखा जाता है, तो चाहे वो कैसी भी वारदात को अंजाम दे जल्दी छूट जाता है। निर्भया केस भी इसके सामने एक एग्जाम्पल था कि बाकी को तो फांसी की सजा हो गई, लेकिन उसमें जो नाबालिग था वो छूट गया, जबकि वो कितना हीनियस क्राइम था। तो ये भी एक वजह है कि मुझे लग रहा है कि जो गैंगस्टर्स हैं बड़े, वो अब नाबालिगों को बरगला कर इसमें ला रहे हैं, इतने हीनियस क्राइम में शामिल कर रहे हैं। जी देखिए रोहित, जिस तरीके से अभी हाल ही के दिनों में पिछले 1 साल का अगर हम आंकड़ा ले, तो जिस तरीके लॉरेंस बिश्नोई एक वैसे युवाओं के लिए, खासतौर से इसमें माइनर भी शामिल है। मैं माइनरों का इसलिए इसमें शामिल होने की बात कर रहा हूं रोहित, क्योंकि अभी साल 2023 में दिल्ली के कुछ इलाकों में ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया जिसमें लॉरेंस गैंग के एसोसिएट्स रोहित गोदारा हो या गोल्डी बरार हो या फिर अनमोल, जो कि इस वक्त अमेरिका जेल में बंद है, जिसे अभी 1 महीने पहले ही कैलिफोर्निया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली के सनलाइट और दिल्ली के द्वारका इलाके में एक्सटॉर्शन के लिए पहले फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें बाकायदा हमलावरों में नाबालिग हमलावर भी शामिल था। कई ऐसे युवा हैं जो यूट्यूब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देखकर लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर्स के रील प्रोफाइल को देखकर, फिल्मों को देखकर, इसके अलावा जो आज के वक्त में एक ट्रेंड चल रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं ज्यादातर आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे रील पे कई ऐसे नाबालिग दिखे हैं जो पिस्टल लेकर या देसी कट्टा लेकर वीडियो बनाते हुए दिखे हैं, जो बदमाशी का वीडियो बनाते हुए दिखे हैं। तो कहीं ना कहीं एक इन्होंने फैशन बना लिया है और लॉरेंस और दूसरे गैंगस्टर्स को एक रोल मॉडल बना लिया है, जिसको लेकर भी दिल्ली का जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, जिस वहां पे डीसीपी जॉय टर्की होते थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो नाबालिग लड़के हैं वो लगातार कैसे क्राइम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई, आपसी लड़ाई, या ऐसे लड़के जो परिवार से भी, रोहित के खास तौर से ये भी एक सर्वे में है कि जो माइनर बच्चे अपने घर से भी परेशान होते हैं या जो डोमेस्टिक वायलेंस अपने घर के अंदर भी देखते हैं, जो अपनी बातों को अपने माँ बाप के सामने नहीं रख पाते हैं, ऐसे में वो अपने घर से दूर होते चले जाते हैं। और जब वो अपने घर से दूर होते हैं तो ऐसे में वो फिर दूसरे रास्ते की तरफ मुड़ जाते हैं और फिर वो रास्ता होता है अपराध का। नाबालिग अगर बदमाशों की बात करें या वैसे संगीन क्राइम में जो नाबालिग पकड़े जाते हैं, निर्भया का जो मामला है वो सामने है, जिसमें एक नाबालिग था, उसने बाकायदा वैसे ही मॉडस ऑपरेंडी उस वारदात को अंजाम दिया था जैसे उसमें बाकी जो आरोपी थे उन्होंने वारदात को अंजाम दिया था। नाबालिग गैंगों का मैं आपको बता दूं कि आज से 4 से 5 साल पहले नाबालिगों का एक गैंग होता था जो दिल्ली के लोधी कॉलोनी इलाके में चोरी की वारदात के बाद पूरे घर को आग लगा देता था। ये वो गैंग है जो अब, इस गैंग का जो सरगना है वो अब बालिग हो गया है। महज 2 साल पहले ही ये जो चोरों का जो सरगना था, जो उस वक्त नाबालिग हुआ करता था, अब वो बालिग हो गया है। वो लोधी कॉलोनी में दिल्ली पुलिस के लिए एक चैलेंज बना हुआ था, खास तौर से दिल्ली के लोधी कॉलोनी इलाके में ही चोरी की वारदात को अंजाम देता था और चोरी के बाद घर में आग लगा देता था। तो इस तरीके के ऐसे कई गैंग है जो आपको साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में, अगर हम बात करें, अभी 2 महीने पहले ही 2 नाबालिगों ने एक यूनानी डॉक्टर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। इससे पहले दिल्ली के जाफराबाद और सीलमपुर इलाके में नाबालिगों ने आपसी लड़ाई में दूसरे नाबालिग की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। वहीं दूसरी तरफ कुछ बड़े गैंगस्टर्स हैं, जिसमें छेनू गैंग है, नासिर गैंग है, हाशिम बाबा गैंग है। इस गैंग से जुड़े हुए जो नाबालिग हैं, जो अपने आप को इन गैंगस्टर्स को रोल मॉडल मानते हैं, उनको रोल मॉडल मानते हुए उन्होंने आपसी लड़ाई में दूसरों का कत्ल कर दिया। इस तरीके से अगर हम साउथ ईस्ट की बात करते हैं, साउथ ईस्ट के भी कई ऐसे मामले हैं जहां पर कई ऐसे गैंग है जो आपको जैसे तोता गैंग है या इसके अलावा कुछ और गैंग है जिसमें नाबालिगों की ज्यादातर भर्ती हो रही है। लॉरेंस गैंग की अगर हम बात करें, क्योंकि इस वक्त लॉरेंस पिछले कुछ महीनों से ज्यादा सुर्खियों में, बाबा सिद्दीकी की हत्या हो, सलमान खान के घर पे अटैक हो या फिर नादिर शाह की हत्या, बिल्कुल बहुत सी ऐसी वारदातें हैं जिसमें नाबालिग शामिल रहे हैं और नाबालिगों का जो बढ़ता हुआ क्रेज है अपराधों के प्रति और ख़ास तौर पर इस तरह के हीनियस क्राइम, हत्या जैसी वारदातों के प्रति, ये बहुत चिंताजनक जो आंकड़ा है सामने आया। बहुत शुक्रिया जावेद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।